हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर्स। अब बात रियल नंबर्स की हो रही है तो सबसे पहले हम लोग को जान लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या है? अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी अलोंग अ नंबर लाइन, मतलब वो नंबर जिससे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, यही तो है रियल नंबर। बहुत आसान है। रियल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे मानिए 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब ये सब रियल नंबर्स हैं। 1/2, ठीक है। अब इधर आप मान लीजिए आएगा आपका 3/2, सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई आर। ठीक, रियल नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल नंबर, जैसे कि सबसे पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर में आता है। नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3 सो ऑन। होल नंबर 0, 1, 2, 3। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हम लोगों को पता है, ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहां P एंड Q इंटीजर्स होते हैं और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3। इस लेफ्ट साइड में आइए, -1, -2, -3 इंटीजर्स, मतलब कि ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के सब मिल करके बनाते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोगों के इस चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एनसीईआरटी का थ्योरम फर्स्ट है। फर्स्ट थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब बात यूक्लिड डिवीजन लेमा की हो रही है तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि यूक्लिड थे कौन। यूक्लिड कौन थे ये हम लोग देख लेते हैं। तो यूक्लिड, यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और ही वॉज फेमस फॉर हिज एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले दो चीज और देख लेते हैं। ये बीच में अभी एक आ रहा है वर्ड लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा, और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसमें एल्गोरिथम आएगा। अब लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है जरा ये दोनों पहले समझ लिया जाए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेमा, लेमा, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, मतलब लेमा एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, लेमा प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा एक पहले से ही प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए। समझ में आया? बताएंगे कैसे, अभी आगे एग्जांपल दिखाएंगे। एल्गोरिथम देख लीजिए, एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. एल्गोरिथम मतलब एक सीरीज है जो पहले से स्टेप्स वेल डिफाइंड है, जो हम लोगों को एक तरीका बताता है कि किसी तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। लेमा और एल्गोरिथम समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा
लेमा आप लोगों को मैंने बता दिया कि लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जरा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि असल में ये है क्या। जरा देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक एग्जाम्पल आपको दिखाएं। डिवीजन ऑफ वन पॉजिटिव इंटीजर बाय अनदर। किसी एक पॉजिटिव इंटीजर का दूसरे इंटीजर से डिवीजन। मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 58 9 से डिवाइड करते हैं, कितना बार में जाएगा? 9 9 6 जा 54, कितना आया? 4। अब हम लोग जब इस डिवीजन को कर रहे थे तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या सोचा कि 9 का कौन सा ऐसा टेबल पढ़े, कौन सा ऐसा मल्टीप्लिकेशन पढ़े, क्या ऐसा पढ़े जो 58 से कम आए। ठीक, 9 6 जा 54, और जब इसको सब्ट्रैक्ट किए यहाँ पे तो आया कितना? 4। मतलब हम लोगों को यहाँ पे दो नंबर्स मिले, पहला 6, दूसरा 4। ये जो 6 है ये है आपका कोशेंट, और ये जो 4 है ये है आपका रिमाइंडर। दिखाई दे रहा है? समझ में आया? कोशेंट है 6, रिमाइंडर है 4। अब हम लोग जरा देखिए इसको लिखेंगे कैसे। 58 इज इक्वल टू 9 इंटू 6 प्लस 4। 58 इज इक्वल टू 9 इंटू 6 प्लस 4। दिमाग में याद आ रहा होगा, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, एक फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या? डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जहाँ पर डिविडेंट है 58, डिवीजर है 9, कोशेंट है 6, रिमाइंडर है 4। अब आपको ये समझ में आ गया लेमा क्या है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोगों को समझ में आ गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक चीज और अभी बचा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट जो कि बुक में दिया हुआ है वो हम लोग अभी यहाँ पे देख लेते हैं। बुक में कैसे लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन? लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव integers. Let a and b be any two positive integers, then there exists a unique integer. Let a and b be any two positive integers, then there exists a unique integers क्या? q and r such that a is equal to b q plus r। वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन टू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब की बार डिविडेंड है a, डिविजर है b, क्वोशेंट q, रिमाइंडर r। ठीक, एक बात और इसमें ध्यान देना है, वो आप लोगों का भी देखते हैं। जहां पर ये r क्या है? रिमाइंडर। जहां पे इस r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 हो सकती है, 0 से बड़ी या 0, लेकिन और लेकिन इस r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होनी चाहिए। रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा
रिमाइंडर की वैल्यू b से बड़ी होगी, b से छोटी होगी, सॉरी b से छोटी होगी। b से छोटी होगा क्या मतलब है कि डिवीज़र से छोटी होगी। वही एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं। 58 9 6 54 सब्ट्रैक्ट की आया 4, रिमाइंडर यहाँ पे 4 आया। ये 4 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा है, लेकिन इस 9 से तो छोटा है। और इस 9 से हमेशा छोटा क्यों आएगा? मान लीजिए अगर ये नंबर 9 से बड़ा हो जाए, मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 आ जाए, तो जब तो ये एक बार और डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब तब तो ये रिमाइंडर ऐसा रहा, फिर तो एक बार और डिवाइड हो गया ना। तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा डिवीजर तो छोटी ही रहेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, और आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज सिंपली बेस्ड ऑन दिस लेमा। जो हम लोग लेमा अब तक पढ़ चुके यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी उसी पे बेस्ड है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे सिंपल, टू फाइंड द एचसीएफ निकालना, ये इसका एप्लीकेशन है। कैसे? आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। टू फाइंड द एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कोई दो नंबर सोच लीजिए, $81 और $237 हम लोग ले लिए। $81 को 237 को 81 से डिवाइड करना है। चलिए पढ़ते हैं। 81 से ये 2 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा? 162। 81 टू 162, 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में 6 नहीं जाएगा, इसे कैरी लेगा 13 होगा, 13 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। देखिए 2 टाइम्स गया, 75 रिमाइंडर आ गया। अब क्या करेंगे? देखिए ये 75 को यहीं रहने देते हैं। ये जो डिवीज़र है 81, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। कितने 1 टाइम में जाएगा? 75 कितना आएगा? ठीक, अब फिर से इस डिवीज़र को यहाँ लिख लेते हैं। कितनी बार में जाएगा? चलिए एकदम सिंपल, 6 1 जा 6 1 5, 6 2 जा 12, 3 आया, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 3 2 जा 6 गया। ये जो लास्ट वाला डिवीज़र है यही हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ कितना आया? 3। हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से, पहले छोटे पे हम लोग जब थे तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते थे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये डिवीज़न मेथड है, ये है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये तो हम लोग 2 तरीके से जानते थे। पहले हम लोग बचपन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते थे और एक डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालते थे। ये जो डिवीज़न मेथड है ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, देखिए कैसे बनता है, अभी दिखाते हैं। एचसीएफ कितना आया है? 3 आया है ना। देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। 237 इज इक्वल टू 81 इंटू 2 प्लस 75। ये पहला वाला यहाँ पे है। दूसरा 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6। तीसरा 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3। अब क्या बचा आपका यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? 6 आया। 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस कितना आएगा? 0। ये जो आपका है यही हो गया आपका एचसीएफ। कितना है? 3। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, सॉरी चौथा स्टेप। 4 स्टेप्स थे। जरूरी नहीं कि 4 स्टेप्स हो,
किसी किसी में 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये एक एप्लीकेशन है एचसीएफ निकालना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देख लीजिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से, एक बार और देख लीजिए आप लोग। समझ में आया? तो फिर ठीक है, आज हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ प्रूफ्स करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक, आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी जैसा भी कोई भी क्वेश्चन पूछना, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जब इसकी क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है मैं वो लिंक में दे दूंगा। ठीक है, तब तक थैंक यू क्लास।